Adoptions and Maintenance Act 1956, and already we have covered sections till 9. I hope you have covered your syllabus with me. You are covering each and every section with me of this particular act. Those who have not watched very last session, on the top you see the link, go and watch section 9, where we discussed about the persons who are capable of giving in adoption, जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड को एडॉप्शन में दे सकते हैं. ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जिनको ये राइट पर्टिकुलर एक्ट द्वारा दिया गया है. And now, continuing with next one, we have section 10. Section 10 signifies the persons who may be adopted. Here we will look at who are those persons, or you can say particular person जिनको adopt किया जा सकता है, जो कि act में इस पर्टिकुलर एक्ट द्वारा दे आर कैपेबल कि उन्हीं लोगों को आप अडॉप्ट कर सकते हो. एंड इफ पर्टिकुलर कंडीशंस आर नॉट देयर, देन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड और पर्सन कैन नॉट बी अडॉप्टेड. So that's why section 10 is very important to understand. Maintain your continuity with me, dear students. Again I am saying, if you have skipped any session तो आप जाकर previously अपने sections को cover कर सकते हैं, because if you maintain that continuity तो आपको साथ साथ हर section समझ आता जाएगा. But if you are joining right now, so better I would suggest firstly follow up me through the back videos, after then come to this one. This is our official mail address. If you have any queries, any doubts, send us your queries here and we will solve all your doubts. So, focusing on section 10, what it says that prior to this Hindu Maintenance Act आने से पहले, हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट आने से पहले क्या था, 1956 से पहले क्या था. Look at it once. Following was regarded the person who could be adopted. ये पर्सन ही ऐसे थे जिनको अडॉप्ट किया जा सकता था 1956 से पहले. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. दैट पर्सन मस्ट बी अ हिंदू. हिंदू होना ज़रूरी है बिकॉज हिंदू एडॉप्शन एक्ट हम कर रहे हैं. नेक्स्ट, ही मस्ट बी अ मेल ओनली. तो यहाँ पर ये मेन थिंग है कि 1956 से पहले ओनली मेल पर्सन कैन बी अडॉप्टेड. आप फीमेल को अडॉप्शन में दिया नहीं जाता था, ना फीमेल अडॉप्ट कर सकती थी, ना फीमेल चाइल्ड या पर्सन को अडॉप्शन में दिया जा सकता था. इट वॉज जस्ट लिमिटेड टू मेल वन. थर्ड वॉज मस्ट बी नियरेस्ट सर्पेंट. If you are thinking of adopting a child or a person, that must be from your nearest sapint. Means आपकी family line में से ही, ascendants में से ही वो belong करना चाहिए या descendants में से belong करना चाहिए. sapint के बारे में we have already done. Now if you really want to understand this sapint relationship, then I'll give you the link of the video on the top. Go and watch it out. That session we have done under Hindu Marriage Act. वहाँ पर हमने सपिंड रिलेशनशिप समझा था जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट किया था. तो आप इस सेशन को पहले समझिए, बिकॉज ये जानना ज़रूरी है कि सपिंड रिलेशनशिप्स क्या होती हैं. तभी आपको यहाँ समझ में आएगा कि किस चाइल्ड के यहाँ अडॉप्शन की बात की जा रही है. नेक्स्ट वी हैव मस्ट बी ऑफ द सेम कास्ट. यस, वन ऑफ द कंडीशंस जो अर्लियर दिस एक्ट थी कि जिस पर्सन को आप अडॉप्ट कर रहे हो वो आप ही के कास्ट से बिलोंग करना चाहिए. सो कास्टिज्म वाज अर्लियर एट अ वेरी रैपिड रेट, सो इसलिए कास्ट को यहाँ पर फॉलो किया गया. देन नेक्स्ट इज मस्ट नॉट बी डेफ एंड डम्ब. जिस चाइल्ड को आप अडॉप्ट कर रहे हो या अडॉप्शन में देने की सोच रहे हो, वो अडॉप्टेड चाइल्ड जो होना चाहिए वो डेफ या डम्ब ना हो. देन orphan could not be validly adopted in absence of a custom. अगर कस्टम्स ऐसे हैं आपके तो कस्टम्स प्रिवेल करेंगे ऑब्वियसली, बट इफ कस्टम्स आर नॉट, देन एन ऑर्फन जो होता है, ऑर्फन चाइल्ड, द पर्सन जिसके मम्मी या पापा नहीं होते, दोज हु डोंट हैव देयर मदर और फादर, सो दैट चाइल्ड ऑल्सो कैन नॉट बी अडॉप्टेड. वो अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता था. नेक्स्ट कंडीशन वॉज ओनली द एल्डेस्ट सन. सपोज यू हैव 3 सन, सो एल्डेस्ट वन को ही आप अडॉप्शन में दे सकते हो या एल्डेस्ट वन को ही ले सकते हो. उनसे छोटे जो भी भाई होंगे उनको अडॉप्शन में नहीं दिया जाना है, ओनली द एल्डर वन. एंड देयर वर अदर कंडीशंस
also there. So these were the main conditions जो earlier this act हमें फॉलो करनी पड़ती थी और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता था. तो दिस इज अंडरस्टूड टू यू. आफ्टर coming of this particular act, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, major changes came into existence regarding adoption. फिर इन कंडीशंस पर वर्क किया गया और कुछ कंडीशंस को सर्टेनली बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया कि ये कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है. इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है. लेट्स हैव अ लुक. So now this present act has taken a practical view of adoption, and consequently the elaborate rules regarding the persons to be adopted have been dropped, as will be evident from section 10. इसके लिए specifically बनाया गया है. section 10 से आपको पता लगेगा कि क्या क्या changes आए हैं. So under section 10 that we are doing right now, under this Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, what it says that no person shall be capable of being taken in adoption. आप किसी पर्सन को एडॉप्शन में नहीं ले सकते अनलेस ये कंडीशंस फुलफिल ना हो. तो कौन सी वो कंडीशंस हैं? द वेरी फर्स्ट, मेल और फीमेल. राइट, मेल या फीमेल हो मीन्स देयर वॉज नाउ नो मोर बाउंडेशन कि ओनली मेल चाइल्ड को ही आप अडॉप्ट कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही अडॉप्शन में हो सकते हैं. सेकेंड, मस्ट बी अ हिंदू. हिंदू होना ज़रूरी है बिकॉज हम हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट कर रहे हैं तो हिंदुइज्म फॉलो होनी चाहिए. चाइल्ड हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड. येस, दैट्स अ गुड वन कि 1956 के एक्ट आने के बाद ये ज़रूर मैंडेटरी हो कि वो चाइल्ड ऑलरेडी अडॉप्टेड ना हो. सपोज किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है और उसको फर्दर फिर अडॉप्शन में दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. देन should not be a married person unless custom permits. If there is a custom in your society, in your culture कि married person को भी adopt कर सकते हैं, that's okay. But without that custom practice, you cannot adopt a married person. Further, next is the child must not have completed the age of 15 years. 15 ईयर्स की एज उनकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए. मींस आपको 15 ईयर्स से पहले पहले ही उस चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेना है. 15 ईयर्स से ज़्यादा होते ही तो फिर कस्टम्स आपके चलेंगे. अगर आपके कस्टम परमिट करते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हो. इफ़ योर कस्टम्स और यूसेजेस इज़ नॉट there like that of adopting a child after 15 years, then you cannot go for that. So 15 years से पहले पहले इस एक्ट के बारे में ये बोला गया है. So these are the conditions which came after this act. So there were major changes if you look at the prior conditions and looking at these present conditions. So there is a big difference between them. So I hope this section 10 is now understood to you. फर्दर वी विल डिस्कस सेक्शन 11 जिसमें मेजर कंडीशंस या अदर कंडीशंस के बारे में भी बात की गई हैं, उनको हम देखेंगे. टिल नाउ मेंटेन continuity dear students. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe and start taking our membership plans. We are working a lot for the new members there. These are official ways through which you can get to us. Have a nice day. Thank you.